फैसलाबाद में किसानों ने वफाकी बजट 2023-24 पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। किसान कहते हैं पैदावारी लागत कम करने के लिए कोई इक़दामात सामने नहीं आए। काश्तकारी करना अभी भी महंगा काम है। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में किसानों ने वफाकी बजट 2023-24 पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया है। किसान कहते हैं पैदावारी लागत कम करने के लिए कोई इक़दामात सामने नहीं आए। काश्तकारी करना अब भी महंगा काम है। काश्तकारी करना महंगा काम है, ये शौक बहुत महंगा बन गया है, ऐसा कहना है किसानों का। बात करेंगे इसी हवाले से अब्दुल रहमान से हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, बताइएगा। यहाँ पर बजट के हवाले से तो बजट में मिला जुला सा रुझान सामने आ रहा है देखने में कि यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें। एग्रीकल्चर वालों को जो है वो इसके कर्जे बढ़ाने के हवाले से कहा गया है। सीड जो मंगवाया जाता बाहर से उसको टैक्स कम किया जा रहा है। तो इसके अलावा भी दीगर क्या क्या कुछ सामने आया है। किसान रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा, बजट को किस नज़र से देखते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਲਾ ਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਬਜਟ ਇੱਕ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੇਲ 100 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜੀ ਬੇੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਬੇੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੇੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ 1 ਟਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ, ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਖਾਦ, ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬੀਜ, ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਦਵਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬਿਜਲੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟਰਪੈਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਚੂੰਬਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਤਹਾਈ ਅੱਛਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ 1 ਟਕੇ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਲ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਪਿਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਅਜੇ ਬਜਟ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸਾਸਤ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਧਾਵੋ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ तो साफदारा के पास सानू रिलीफ मिलेगा। यहाँ पर और भी किसान मौजूद है। जी क्या कहेंगे बजट के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट जिहड़ा इन्हां नूं सानू समझ कोई नहीं बजट की है की नहीं। इहदे विच जिमींदारां नूं रिलीफ कोई नहीं मिलिया। जिमींदार ते बहुत फिसे खड़े हैं। जिमींदारां नूं ना खाद। अब्दुल रहमान हमें काश्तकारों के ख्यालात के हवाले से अपडेट कर रहे थे। ये तो थे काश्तकारों के ख्यालात। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका। रुख कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का, उनका क्या कहना है। वफाकी बजट के बाद ताजरों की जानिब से तहफ्फुज़ात भी सामने आना शुरू हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करने वाले ताजरों ने बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार को नजरअंदाज करने पर शदीद परेशानी का इजहार कर दिया है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि परेशानी का इजहार किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करने वाले ताजरों का बजट पर तहफ्फुज़ात का इजहार सामने आ गया है। ताजरों ने बजट पेश होने के बाद आपस में सर जोड़ लिए हैं। ताजरों के क्या ख्यालात है जान लेते हैं फजील अहमद से। फजील, अपडेट क्या आपके पास इस हवाले से। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से साल 2023 और 24 का बजट जो है वो पेश कर दिया गया है, जिस पर फैसलाबाद के कारोबारी हजरात जो हैं उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करने वाले जो ताजर हैं, इस बजट के हवाले से उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ग्रुप लीडर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। राना सिकंदर आज़म खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी राना साहब, क्या कहेंगे ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार से वाबस्ता ताजर हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बजट से। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। सिटी 41 का आपने देखा होगा बजट, आपने भी सुना है, हमने भी सुना है, लेकिन उसमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे, बल्कि 17% सेल टैक्स की बजाय 25% सेल टैक्स जो है नाफज कर दिया गया, और जिसकी वजह से
पहले ही हमारी तमाम अशिया, उनमें मोटरसाइकिल हो, रेफ्रिजरेटर हो, अपना एसी हो या एयर कूलर हो या कोई भी आइटम, और हत्ता के वाशिंग मशीन, इस्त्री और पंखा तक का, वो इतने महंगे हो गए हैं कि अब वो गरीब आदमी की पहुंच से ही बाहर हो गया। तो ये महंगाई का ऐसा तूफान आएगा। पहले ही हम बहुत पिसे हुए थे और पिछले एक साल से जो हमारे मामलात हैं वो बड़े ख़राब चल रहे थे। इस हुकूमत ने इस बजट में, हम भी समझते थे कोई रिलीफ देंगे कि 17% की बजाय और इसको कम करेंगे, लेकिन इन्होंने 25% कर दिया है, जिससे हमारे कारोबार पे बहुत असर पड़ेगा। और मैं हुकूमत वक्त से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चूंकि 30 जून तक अभी बजट पेश किया है, अभी बजट मंजूर नहीं हुआ, तो मैं अरबाब इख्तियार से कहूंगा कि इस 17% सेल टैक्स को भी कम करके 10% या 12% किया जाए, ताकि डॉलर का जो इम्पैक्ट आया इलेक्ट्रॉनिक्स पे, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, उसकी वजह से जो महंगाई है वो कम हो सके। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है क्योंकि पहले ही महंगाई की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार जो है वो तबाह हो चुका था। राना सिकंदर आजम जो है वो फजील अहमद हमारे नुमाइंदे के साथ मौजूद थे। उन्होंने ये कहा है कि कोई रिलीफ नहीं मिला, टैक्स भी 17 से बढ़ाकर 25% कर दिया गया, हम परेशान हैं, कोई आसानी नहीं दी गई, कारोबार तबाह हो जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से अगर बात की जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर सालाना $3 अरब से ज्यादा खसारे में है। हुकूमत की जानिब से बरामदात का हदफ $100 अरब मुकर्रर। बरामदकारों को दरामदात पर सहूलियात का भी ऐलान। चेयरमैन होजी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ख्वाजा अमजद कहते हैं संजीदगी से लें वरना हम खसारे में पड़ जाएंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? माली साल 2022-23 के अंदर टेक्सटाइल बरामदात जो हैं गिरती हुई $3 अरब से जायद गिरने का जहां खदशा है, तो उसके साथ ही आने वाले साल के लिए एक बड़ा टारगेट जो है वो रखा जा रहा है कि इतनी एक $100 अरब तक पहुंचेगा, और जो टेक्सटाइल बरामदात है इसे $30 अरब से ऊपर लेके जाने की ख्वाहिश जो है हुकूमत की जानिब से जाहिर की जा रही है। हमारे साथ पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन मौजूद हैं, इनसे बात करें। भाई साहब, एक तरफ बरामदात गिर रही हैं, दूसरी तरफ एक बड़े टारगेट $100 अरब को अचीव करने की बात की जा रही है, क्या इसको आप नजर आ रहा है कि आने वाले साल में हालात बेहतर हो जाएंगे? मैं समझता हूं कि अगर इनकी डायरेक्शन ठीक हो जाए, पॉलिटिकल पोलराइजेशन ये ख़त्म कर दें, सबसे बड़ी बात जो है ब्लैक पुलिंग और जो अनस्टेबिलिटी है इस पर कंट्रोल कर लें, तो जो 100 बिलियन का टारगेट है वो बिल्कुल फिक्टिशियस है, लेकिन कोई भी रीजनेबल टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। एटलीस्ट जो डिक्लाइनिंग मोड में इंडस्ट्री चली गई है, स्पेशली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, उसको कम से कम पॉजिटिव प्लस मोड में हम लेके जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा अमजद साहब मौजूद हैं। कि अगर कोई हकीकी मानों में चेंजेस और कुछ अच्छी पॉलिसीज लाई जाएं तो यकीन तौर पर जो काश्तकारों के हवाले से भी आपको बता रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार के हवाले से भी बता रहे थे कि कोई भी खुश नजर नहीं आया इस बजट में। टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से बिलाल हमें बता रहे थे कि वो भी खुश नहीं है। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि पंजाब में नए माली साल के लिए स्टैंप ड्यूटी की मद में 64 अरब रुपए की आमदन जमा करने का हदफ दिया गया है। महकमा खजाना पंजाब की स्टैंप ड्यूटी की शरह में इजाफे की तजावीज़ रवा माली साल के तरमीम शुदा अहदाफ के मुकाबले में नए माली साल 64 अरब रुपए का हदफ होगा। बयाना हलफे की कीमत 100 से 300 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिशात, प्रॉपर्टी के फरोख पर 3000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी मुकर्रर करने की भी सिफारिशात, किसी मुआहदे के लिए स्टैंप पेपर की ड्यूटी 3 से 30,000 रुपए करने की सिफारिशात सामने आ गई हैं। अली रामेश से मजीद बात करेंगे। अली, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ प्रपोजल जो हैं, क्योंकि RMC कमेटी तश्कील गई थी निगरान हुकूमत की तरफ से कि वो पंजाब के अंदर जो ज़राए आमदन है उसको बेहतर करने के हवाले से अपनी सिफारिशात पेश करें। अब इसमें हमारे पास जो सिफारिशात हमें मसूल हुई हैं उसके मुताबिक तो स्टैंप ड्यूटी के ऊपर जो है वो हदफ बढ़ाने की तजावीज़ सामने आई है, जिसमें रवा माली साल अगर देखा जाए जो इसका एक तरमीम शुरा यानी कि नजरसानी शुदा बजट था, हदफ था, उसके मुकाबले में 6 अरब रुपए का इजाफा जो है वो उसमें किया जा रहा है नए माली साल के लिए, जिससे
64 अरब रुपए से जायद का एक हदफ मुकर्रर किया जाएगा। अब स्टैम्प ड्यूटी के अंदर मुख्तलिफ ऐसे स्केजुअल्स हैं जो कि मुख्तलिफ फाइनेंस एक्ट के मुताबिक, जिसमें अगर 100 रुपए का एक एफिडेविट है, स्टैम्प ड्यूटी उस पर 100 रुपए है, तो वो 300 रुपए तक करने की सिफारिशात की गई हैं। उसके साथ ही इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी के मद में उसमें शरह का इजाफा जो है वो किया जा रहा है। और उसमें साथ ही मुख्तलिफ ऐसे एग्रीमेंट जो कि 5-1.5 लाख रुपए तक है, उनके लिए 3,000 से 30,000 रुपए तक स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाने की सिफारिशात। इसी तरह सरेंडर फीस, रिकन्वेंस फीस, और जिसमें खासतौर पर अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी के मद में जो मुख्तलिफ सेल और परचेज की जो एफिडेविट होते हैं, उसके मुआहदे होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, उसमें फीसों में इजाफे की सिफारिशात जो है वो की गई हैं। तो इससे स्टैम्प ड्यूटी एक वाहिद वो आमदन का जरिया होता है जिससे कोई भी हुकूमत जो है वो अच्छे खासे जी, बहुत शुक्रिया। अली बता रहे थे कि किसी मुआहदे के लिए स्टाम्प पेपर की ड्यूटी 3 से 30,000 रुपए कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अली आपका। पंजाब के 36 अजला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के लिए 3 अरब 74 करोड़ रुपए जारी। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को 19 करोड़ 64 लाख रुपए मिलेंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ इमरान असलम। इमरान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से, बताइएगा। इमरान से अभी राब्ता नहीं हो पा रहा, आपको बता रहे हैं पंजाब के 36 अजला के हवाले से। आपको बता रहे हुकूमत का किसानों को कपास की बेहतर कीमत की फराहमी के लिए तारीखी कदम सामने आया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस खान। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से काश्तकारों की फलाह के लिए तारीखी कदम जो है वो सामने आया है, जिसमें जो गला मंडी में काश्तकारों की सहूलत के लिए जो है सहूलत बाजार लगाए गए हैं। खसूसी तौर पर कपास के काश्तकारों को यहाँ पे सहूलियात की फराहमी मुमकिन की जाएगी, जिसमें अदवियात, खादें, बीज और जो है तमाम तर जो अशिया हैं वो एक ही छत तले मैसर आएंगी। इस हादसे में इस मरकजी जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान जो है खलील साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा कैसा देखते हैं हुकूमत पंजाब के इस इकदाम को, कितना फ़ायदेमंद है काश्तकारों के? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू 41। ये अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पंजाब का बहुत ऐसा इक़दाम है किसानों के लिए। किसान क्योंकि जब तक भरपूर तरीके से आगाही नहीं दी जाती उस वक्त तक हमारी क्योंकि हमारा कंट्री जो है कि वो एक ज़राअत के ऊपर इक़दाम रखता है, तो ये ज़राअत के हवाले से किसानों को आगाही देने के लिए ये मुख्तलिफ बाज़ार लगाए जा रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह इनको अप्रिशिएट करता हूँ। हमारे जो कि इंतज़ामिया जंग के अंदर महकमा ज़राअत वालों ने खूब मेहनत करके ये बाज़ार लगवाए हैं और पेस्टिसाइड के यहाँ पर मुख्तलिफ कंपनी के स्टॉल लगे हुए हैं। और क्योंकि काटन हमारी एक मेन क्रॉप है, इसके हवाले से हम यहाँ पर आगाही दे रहे हैं और पेस्टिसाइड के लोग यहाँ पर बैठे हैं और किसानों को भरपूर तरीके से आगाही दे रहे हैं कि काटन के अंदर क्या क्या मसाइल आते हैं और क्या कौन कौन से जो बीमारियाँ वहाँ पर आती हैं, उनकी आगाही के लिए हुकूमत का ये बहुत अच्छा ऐसा इक़दाम है। थैंक यू। कहने महकमा ज़राअत के पेस्टिसाइड्स के तमाम तर अफसरान जो है यहाँ पे मौजूद हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है यहाँ पे जो मौजूद नुमाइंदे तैनात किए गए हैं जो काश्तकारों को जो है तमाम तर आगाही की फराहमी मुमकिन करेंगे, जबकि काश्तकारों को तमाम तर सहूलियात एक ही छत तले फराहम की जाएंगी, जिससे खासूसी तौर पर कपास के काश्तकारों को काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचने की तवक्को है। जी, काश्तकार सहूलत बाजार में कपास सरकारी कीमत पर फरोखेंगे। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के 36 अजला की डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ के लिए 3 अरब 74 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को 19 करोड़ 64 लाख रुपए मिलेंगे। जंग एजुकेशन अथॉरिटी को 12 करोड़ 58 लाख, चिन्योर के लिए 5 करोड़ 29 लाख रुपए जारी कर दिए गए। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि पंजाब भर की डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के लिए 3 अरब 74 करोड़ रुपए के फंड्स जारी हुए हैं। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को 19 करोड़ 64 लाख रुपए मिलेंगे। इन्हीं फंड्स के हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है इमरान असलम। इमरान, अपडेट्स दीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सुबह के 36 अजला की डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के लिए 3 अरब 74 करोड़ के फंड जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के लिए 19 करोड़ 64 लाख के फंड जारी किए गए हैं। जंग के लिए 12 करोड़ 58 लाख और चिन्योर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के लिए 5 करोड़ और प्राइमरी एलिमेंट्री हायर एजुकेशन स्कूल के रुके हुए फंड जारी किए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से फंड जारी कर दिए गए हैं और स्टेट अकाउंट ऑफिसर्स को फंड का प्लास्टर जारी कर दिया गया है। इमरान हमें अपडेट कर रहे थे फंड्स के हवाले से। बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट्स के लिए।
टोबा टैक्सिंग में महकमा ज़राअत का जाली खाद और नाकिस ज़रई अद्वियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। माह में 18 लाख रुपए मालियत की जाली और ज़ायदुल मियाद अद्वियात मौके पर तल्फ। 9 दुकानदारों के खिलाफ FIRs भी दर्ज करवा दी गई हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अहमद नदीम। जी बताइएगा अहमद, इस हवाले से। में डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद की हदायत पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जाली खाद और नाकस ज़रई अद्वियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस अनासर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। ऐसे अनासर जो ज़ायदुल मियाद ज़रई अद्वियात के खरीदो फरोख्त करते हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन मोहम्मद अस्कर शाहिद मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर आप बताइएगा, जाली अद्वियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस अनासर के खिलाफ अब तक क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड टोबा टैक्सिंग ने ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत पर 2 नंबर ज़रई अद्वियात का कारोबार करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की हैं। अब तक इस साल में अब तक हमने 9 रेड्स की हैं। 9 रेड्स में हमने 18 लाख की 2 नंबर ज़ायदुल मियाद और गैर कानूनी ज़रई अद्वियात कब्ज़े में लेके 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें थाना में बंद करवाया है और ज़रई अद्वियात को भी कब्ज़ा में ले लिया गया है। अब 1 जून से हमारी कॉटन के हवाले से स्पेशल हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक हमने भरपूर कैंपेन फिर ज़रई अद्वियात की और फर्टिलाइज़र की स्टार्ट की है। इन 10 दिनों में हमने 53 इंस्पेक्शंस की हैं जो हमारी अपनी इंटेलिजेंस बेस्ड इंस्पेक्शंस हैं, और इसके अलावा हमारे स्पेशल ब्रांच के इदारे की निशानदेही पे भी हमने कार्रवाइयाँ की हैं। 53 कार्रवाइयाँ की हैं जिनमें हमारे 3 सक्सेसफुल रेड्स हुए हैं, जिनमें हमने तकरीबन 2.5 लाख की ज़रई अद्वियात जो कि गैर कानूनी थी, जायद थी या जाली थी, वो पकड़ के। वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। PHA रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मुतहरिक, पार्कों में कंटीन, झूलों, पार्किंग स्टैंड की नीलामी का फैसला, ठेके देने के लिए बोली की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। उम्मीदवार शेड्यूल प्राइस का 10% पे ऑर्डर के जरिए अदा करके बोली का हिस्सा बन सकेंगे। इस हवाले से वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी वकास बेग, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? अच्छा बिल्कुल, PHA की जानिब से रेवेन्यू जनरेशन के लिए जो है मुख्तलिफ पार्कों को मुख्तलिफ मकासद के लिए ठेके पर दिए जाने का अमल जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। हतमी शक्ल जो है वो दी जा चुकी है, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि फैसलाबाद में कुल छोटे बड़े 343 पार्क हैं, जिनमें से 44 पार्कों में कैंटीन जो है वो नीलाम की जाएगी, जिसके लिए 14 जून को बोली जो है वो PHA ऑफिस में होगी। जबकि इसी तरह अगर बात कर ली जाए तो 19 मुख्तलिफ पार्कों के अंदर पार्किंग फैसिलिटी जो है उसको अब ठेके पे दिया जाएगा, जिसके लिए 15 जून की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है। जबकि 25 ऐसे पार्क हैं जहां पहले से मौजूद प्ले एरिया के बिल्कुल साथ जो है वो एक नया प्ले एरिया जो है तरतीब दिया जाएगा, जिसमें नॉन मैकेनिकल बैटरी वाले झूले जो है वो रखे जा सकेंगे, जिनके लिए नीलामी की तारीख का ऐलान करते हुए PHA की जानिब से ये कहा गया है कि 16 जून को झूलों की बोली जो है वो होगी। इस हवाले से PHA हुकाम का ये कहना है कि फैसलाबाद में मुख्तलिफ पार्क, खास तौर पर जिनमें अगर बात कर ली जाए बाग जिना है, बाग जिना के साथ साथ कलीम शहीद पार्क है, पिंटो पार्क है, कश्मीर पार्क है, ये वो तमाम पार्क हैं जिनको झूलों के हवाले से जो है वो नीलामी ना सिर्फ की जाएगी बल्कि इन नीलामी की तारीखों का ऐलान करते हुए PHA हुकाम का ये कहना है कि 14, 15 और 16 जून को 3 मुख्तलिफ मकासद के लिए 44 से जायद पार्क जो हैं उनके ठेके का ऐलान किया जाएगा। जी का 10% पे ऑर्डर जमा करवाना होगा, वकास बता रहे थे। शुक्रिया आपका। इख्तियारात से तजावुज़ करने पर SHO सिटी तांगनियावाला समेत 4 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। CPO उस्मान अकरम गोंदल ने एहलकारों की मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए हैं। मुअत्तल होने वालों में SHO राना मकबूल, कांस्टेबल्स खुर्रम अली, रिजवान और आसिफ शामिल हैं। आपको बता रहे हैं, इसी हवाले से मजीद डिटेल्स के लिए हमारे पास मौजूद हैं तैयब मकबूल। तैयब बताइएगा एहलकारों की मुअत्तली के हवाले से। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद उस्मान अकरम गोंदल ने इख्तियारात से तजावुज़ करने पर SHO सिटी तांदलियावाला राना मकबूल और उसके साथ मौजूद 3 कांस्टेबलान की मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए हैं। मुअत्तल होने वालों में कांस्टेबल आसिफ खुर्रम और रिजवान शामिल हैं। इन मुअत्तल होने वाले एहलकारों पर यह इल्जाम था कि उन्होंने शहरी को हफ्ते बेजा में रखकर
गैर कानूनी काम किया, अपने इख्तियार से तजावुज किया। CPO फैसलाबाद उस्मान अकरम गोंदल को जैसे शिकायत वसूल हुई, उन्होंने फौरी इंक्वायरी करवाई और इंक्वायरी में गुनाहगार साबित होने पर इनकी मौतरी के अहकाम जारी किए। CPO फैसलाबाद उस्मान अकरम का कहना था कि महकमा की बदनामी का बाइस बनने वालों के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। मुस्तकबिल में भी किसी की हवाले से कोई शिकायत वसूल हुई तो ना सिर्फ महकमाना बल्कि कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी, महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तैयब हमें बता रहे थे ये मौतली के इख्तियारात के हवाले से, इख्तियारात से तजावुज करने पर SHO सिटी तांदलावाला समेत 4 एहलकार मौतल हुए हैं। तैयब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तैयब बता रहे थे कि CPO उस्मान अकरम गोंदल ने एहलकारों की मौतली के ये अहकाम जारी किए हैं। मौतल होने वालों में SHO राना मकफूर, कांस्टेबल्स खुर्रम अली, रिजवान और आसिफ शामिल हैं। इख्तियारात से तजावुज करने पर SHO तांदलावाला सिटी समेत 4 एहलकार मौतल हुए हैं। गुजरांवाला से फैसलाबाद तब्दील होने वाले 10 इंस्पेक्टर्स का वापस तबादला कर दिया गया है। एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट ने 10 इंस्पेक्टर्स के गुजरांवाला तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गुजरांवाला तब्दील होने वालों में SHO लुंडियावाला इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज शामिल, इंचार्ज CIA लॉयलपुर डिवीजन इंस्पेक्टर खालिद की गुजरांवाला तब्दील। आपको बता रहे हैं तबादलों के हवाले से SHO मदीना टाउन गाजी रियाज, इंस्पेक्टर एजाज यामीन और मोहम्मद अली भी गुजरांवाला तब्दील हो गए हैं। SHO सिटी जड़ावाला सैयद फहद और SHO सदर तांदलावाला असगर अली भी तब्दील हुए हैं। SHO थाना बटाला कॉलोनी मोहम्मद इमरान और SHO कादरपुर झंग भी वापस गुजरांवाला तब्दील हो गए हैं। आपको बता रहे हैं तबादलों के हवाले से, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तैयब मकबूल। तैयब बताइएगा इन तबादलों के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, गुजरांवाला रीजन से फैसलाबाद जिला में तब्दील होकर आने वाले 10 इंस्पेक्टर्स को वापस गुजरांवाला तब्दील कर दिया गया है और इस तब्दीली के हवाले से एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक गुजरांवाला तब्दील होने वालों में SHO लुंडियावाला इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज शामिल है। इसी तरह इंचार्ज CIA लॉयलपुर डिवीजन फैसलाबाद इंस्पेक्टर खालिद बरिया को भी गुजरांवाला तब्दील कर दिया गया है। SHO मदीना टाउन गाजी रियाज, इंस्पेक्टर इजाज यामीन और मोहम्मद अली भी गुजरांवाला तब्दील किए गए हैं। SHO सिटी जड़ावाला सैयद फहद और SHO सदर जड़ावाला असगर अली को भी वापस गुजरांवाला भिजवा दिया गया। इसी तरह SHO थाना बटाला कॉलोनी मोहम्मद इमरान और कादरपुर जिला जंग को भी गुजरांवाला वापस भिजवा दिया गया है। इस हवाले से एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट की जानब से इन इंस्पेक्टर्स को हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर अपने खुदों का चार्ज रीजन में रिपोर्ट करें और गुजरांवाला रवाना हो जाए। जी, गुजरांवाला से फैसलाबाद तब्दील होने वाले 10 इंस्पेक्टर्स का वापस तबादला तैयब बता रहे थे, शुक्रिया आपका।